हमको नहीं, जो सूत जी महाराज के पास में नैमिषारण्य की पावन भूमि है, हजारों की संख्या में नर नारी बैठे हैं, उनको पहली बार मैं नाम सुना है। ये जो भाग्य को जगाए और जो हमको दुनिया से भागने से बचाए, उसका नाम है भागवत। शब्दों की दृष्टि से देखो या फिर कथा की दृष्टि से, ये भागवत इंसान के दुर्भाग्य को हटाती है, सौभाग्य को बढ़ाती है। तीनों पापों को नष्ट करने वाले कन्हैया की कथा सत्य मन को लुभाती है। तापत्रय विनाशाय, तीनों ताप कौन कौन से? शरीर के बीमारियां, मन के टेंशन, तनाव, डिप्रेशन, चिंता, हताशा, निराशा, कुंठा, और भौतिक सामाजिक, बाढ़, भूकंप, महामारी, हारी बीमारी। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका इंसान को बस नहीं चलता, वो सामाजिक होती है। जैसे कोरोना भी था, बाढ़ आ जाए, वर्षा बाढ़ के रूप में बदल जाए, अचानक भूकंप आ जाए, ये सामाजिक समस्याएं। इन तीनों पर अगर कोई एक इनको रोकने का बस रखता है तो उनका नाम है कन्हैया। हमको एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग याद आता है। एक मैया थी कन्हैया की बड़ी भक्त, श्रद्धा बहुत थी, लेकिन जानते हैं जब संपत्ति आती है तो अच्छे की पूजा छूट जाती है। किसी किसी को भगवान के पास ले जाती है और किसी किसी को दूर हटाती है। आज मैया की जिंदगी में अचानक ऐसे दुर्दिन आ गए, ऐसे दुर्भाग्य ने दस्तक दे दी कि उनकी जिंदगी में एक नहीं, दो नहीं, तीनों ही पाप है। कौन से? शरीर का कष्ट और मन की बीमारी, कैंसर। क्यों? क्योंकि उनके पतिदेव समय से पहले गुजर गए। पति रहे नहीं, अब देरी कहाँ जाए। उनकी जिंदगी की आस केवल एक रह गया, उनका सुंदर सवर्ण छोटा सा होनहार बालक, और उसको भी बीमारी ने जकड़ दिया। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, देखो भाई तुम अपने बच्चे को ले जाओ, ये हमसे ठीक नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब कोई बात तो बताओ, क्या बात है? एक नहीं, मैंने 10 डॉक्टर बदल लिए, कुछ दिन दवाएं चलती हैं, बालक ठीक नहीं होता तो सब हाथ खड़े कर देते। आप एक बात तो बताओ कि बालक की बीमारी किसी के समझ में क्यों नहीं आती? बोली भैया देख, कोई तो उसको बताना नहीं चाहता। इस बालक की नब्ज को पकड़ करके मैंने देखा है, ये बालक कैंसर का रोगी है और इसकी बीमारी का इलाज आस पास नहीं हो सकता, क्योंकि इसका ये घटना आज की नहीं, 18वीं शताब्दी की जीती जाती सच्ची घटना है। उस समय कैंसर के एक सुप्रसिद्ध डॉक्टर थे, डॉक्टर मार्क टेनी, जो रहते थे मुंबई जैसी महानगरी में, आर्थिक नगरी में, देश की आर्थिक राजधानी में, जहाँ के दर्शन करने के लिए न जाने कितने लोग जाते हैं, खूब समुद्री आनंद उठाते हैं। मैया को पता चला कि हमारे बालक को कैंसर की बीमारी हो गई, उसको भी ठीक करने वाला जो डॉक्टर है वो मुंबई रहता है, और कोई डॉक्टर उस समय ज्यादा अच्छा था नहीं देखना। मैया के होश हो गए, कहाँ जाऊं, किसको बताओ, किसके आगे जाकर अपने मन की पीड़ा सुनाओ। एक समझदार आप जैसी किसी बहन ने उस मैया को थोड़ा सहारा दिया। बूढ़ी माँ तू चिंता मत किया, आंसू मत बहाया कर, देख तू भगवान कन्हैया की एक मूर्ति रख लो और उनके आगे दीपक जलाया कर, दीपक के आगे माला घुमाया कर, और माला पे क्या जाए? बोले तू ओम भूर्भुवः स्वः
जिसको भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है गायत्री छंदसा महा, छंदों में मैं गायत्री हूं। अब गीत नहीं, गीता को समझ और गीता के मंत्र को समझ। भगवान श्री कृष्ण 10वें स्कंद में लिखते हैं, व्यास जी के द्वारा दुनिया वालों को बताते हैं, समझाते हैं कि मेरा कोई प्यारा अगर एक इकलौता मंत्र है तो उसका नाम है गायत्री मंत्र। मुझे जो दीक्षा में मिला, कौन? भगवान श्री कृष्ण। जो मेरे मंत्र को जपेगा उसकी पुकार को मेरे कान्हा जरूर सुन। आज उन बूढ़ी मैया ने माला पकड़ी, ओम भूर्भुवस्सुः का मंत्र जपना शुरू कर दिया। पूरा नहीं जप सकती बेटा, तो बोले आधा जप लो। पंचाक्षरी 24 अक्षर का है, जो ज्यादा पढ़ नहीं पाए पैसे के भाव में तो ओम भूर्भुवस्सुः इतना जप लो। माला घुमाती, भगवान के आगे गुहार लगाती है, प्रभु अब मैं किसके पास जाऊं, किसको सुनाऊं? आप ही मेरी नैया की खबरिया हो। आप चाहो तो मारो, चाहे मेरे बच्चे को मारो। मेरी आस, मेरी बुढ़ापे की लाठी एक ही है, मेरा बालक, और अगर ये मेरे हाथों से निकल गया तो मैं तड़प तड़प के मर जाऊंगी। भगवान अब आपके हाथ में मेरी नाव है, पतवार है, मारो या तारो। बूढ़ी मैया की भावनाएं प्रभु के आगे ज्यों ही पहुंची, सच्चे हृदय से प्रार्थना जब भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वो पहुंच जाती ही जाए। मैया रोज माला घुमाती, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कन्हैया के आगे गुहार लगाती, पुकार लगाती, ध्यान रहे भगवान उसकी सुनते हैं जिसकी पुकार मजबूत, और या भगवान उसकी सुनते हैं जिसकी पकड़ मजबूत हो। पुकार और पकड़ किसकी तरह? बंदर के बच्चे की तरह। बंदर है आपके यहाँ? नहीं बंदर है। तो बंदर के बच्चे को आपने देखा है कभी छूट के गिर गया हो गली गुहार में? देखा है? इतना कस के पकड़ लेता है कि कहीं भी कूद फांद छलांग लगाए, लेकिन बंदर का बच्चा छोड़ता नहीं। पकड़ हमारी ऐसी हो, अगर भगवान को हमने पकड़ लिया हो तो जिंदगी से छूटेंगे नहीं, विपत्ति हो या संपत्ति। जिसकी पकड़ मजबूत उसकी भगवान सुनते हैं, और या फिर जिसकी पुकार मजबूत हो। आपके क्षेत्र के विधायक जी एक इंसान की ना सुना तो 10 लोग जाकर के उनके आगे खड़े हो जाओ, आपकी समस्या सुनेंगे ही नहीं बल्कि सबसे पहले सुलझाएंगे। क्यों साहब, पूरा गांव टेंटर में बैठ के आ गया और आगे से हमको वोट भी नहीं देगा अगर हम नहीं सुनते। जिसकी पुकार में दम हो उसकी सुनते हैं भगवान। आज में बूढ़ी मैया भगवान को पुकार लगाती है, क्या? हे भगवान, सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में, राजी है उसी में, तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में, तेरी रज़ा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक मैं आपको क्या बताऊं? हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हर हाल में हमारी तेरी
जो आप फैसला करोगे वही होगा। मन स्वीकार करेगा, रोकर जिंदगी कटेगा हंसकर, रोकर कटेगा भगवान की जय हो। भगवान के चरणों में अर्जी लगाई और बूढ़ी मैया ने माथा टेक दिया। भगवान अब आज अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। चाहे हमें आबाद करो या फिर हमें बर्बाद करो, या हमें खुशी दो या हमें दुख गम, लेकिन भगवान किसी को दुख नहीं देती। ज्यादा ही प्रारब्ध कोई पिछला पैसा आकर के अटक जाएगा तो भले भले इंसान धोखा खा जाएगा, वरना भगवान पूरी कोशिश करते हैं कि अपने भक्त की ऐसी सहायता की जाए कि मिसाल बन जाए, दुनिया वालों के मन में विश्वास जग जाए कि दुनिया को बनाने वाला सचमुच महान है। आज बूढ़ी मैया ने रो रो करके आंसू बहाए भगवान के आगे। भगवान द्रवित हो गए और उस
डॉक्टर साहब के जीवन में उथल पुथल मचने लगी। जो मुंबई जैसे महानगरी में रहते हैं और लोगों का बड़ा बड़ा इलाज करने के लिए बड़ी बड़ी फीस लेते हैं, आज उस बूढ़ी मैया की पुकार सुनकर के वो डॉक्टरों के घर आ जाए, कैसी पूरी कल्पना। भगवान से कह रही है, हे कन्हैया, मैं तो उनके पास नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जायदाद, मेरी जमीन, मेरा पैसा सब कुछ तो लुट गया, सब चला गया, जेब खाली हो गई, पति रहे नहीं, कमाने वाला कोई है नहीं, केवल ये छोटा सा मकान रह गया। अब कहाँ जाना? तुम्हें कोई ऐसी व्यवस्था बनाओ, मैं तो नहीं जा सकती, वही मेरे घर आ जाए। भगवान को असंभव संभव कर्तव्यतम प्रचंड झंझावत विरोध सक्षम, झंझावातों को दे दे करके, ठोकर मार मार करके भक्त की सहायता करने के लिए मजबूर कर देते हैं। डॉक्टर साहब को आज अचानक मैसेज मिला, आप बेंगलोर आइए और हमारी पूरी टीम को संबोधित कीजिए। बेंगलोर का निमंत्रण ज्यों ही मिला, डॉक्टर साहब ने फ्लाइट रिजर्व की, टिकट बुक किया, पहुंच गए एयरपोर्ट पर। लेकिन अचानक मौसम बिगड़ गया, सायरन बजा, चेतावनी मिली, मौसम बिगड़ने के कारण फ्लाइट कैंसिल की जाती है। डॉक्टर साहब का मस्तक चकराने लगा, बड़ी बड़ी सर्च हो जाएगी, पहुंचना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम अध्यक्ष हैं, नहीं जाएंगे बड़ी बेइज्जती होगी। गाड़ी किराए की घर से लेकर आई ना, चल पड़ी गाड़ी में बैठ करके, आधी रास्ता तय कर लिया है, सूर्य देवता विदा ले रहे हैं, चारों तरफ से झुरमुट हो गया, काली काली घटाएं बादलों की गड़गड़ाहट से चारों तरफ से सूर्य देवता को ढक रही हैं। और अचानक गाड़ी में विस्फोट हो जाता है, पहिया फट जाता है, टायर में पंचर हो जाता है, गाड़ी जाम हो जाती है, रुक जाती है। बीचों बीच रास्ते में कहीं आसपास कोई गांव वाहन कोई नजर नहीं आता, दुकान दुकान कोई नजर नहीं आता। ऊपर पर निगाहें उठा करके देखा तो इंद्र देवता ने अपनी वर्षा शुरू कर दी। वर्षा भारी वर्षा में बदल गई, घनघोर वर्षा। गाड़ी बीच रास्ते में खड़ी है, अब कहाँ जाए, कहाँ आज हम अपनी रात बिताएं, समझ नहीं आता। अब उनके मन में विचार आने लगे, आस पास निगाह दौड़ाई तो एक टिमटमाता हुआ दीपक नजर आया, थोड़ी दूरी पर अपने पैर उधर बढ़ा दिए, कुंडी खटखटाई, अंदर से निकलकर एक बूढ़ी मैया आई। मैया, आज हमको शरण मिल सकती है, यहाँ पर हम अपना आराम कर सकते हैं, रात बिता सकते हैं। बेटा क्या है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। डॉक्टर साहब तो बैठ गए, लेकिन बूढ़ी मैया फिर से माला पकड़ लेती है, बच्चे को गोद में सुलाती है और फिर से आंसू बहाती है। बोले, लाज रखो हो और ये गिरधारी, तुम्हारे बिना मेरे कौन जिंदगानी है। डॉक्टर साहब ने देखा कि बूढ़ी मैया पता नहीं किसको पुकार रही है, बच्चे को गोद में लेकर के कैसे आंसू बहा रही है। उठ करके आई, पूछने लगे, माँ ये कौन है तेरी गोद में? बोली, बेटा मत पूछो, मेरी जिंदगी की एक आस, मेरे हृदय की प्यास, मेरे दिल का टुकड़ा, मेरी बुढ़ापे की लाठी। लेकिन क्या बताऊं, जिंदगी की जंग लड़ रहा है, सालों साल गुजर गए, पैसा बर्बाद हो गया, जमीन जायदाद सब लुट पिट गई। अब मेरे पास केवल भगवान की आस लगी हुई है, इसको गोद में लेकर के पुकार लगा रही हूँ, मेरे बुजुर्ग मेरे बच्चे का कोई इलाज करा दे, ट्रीटमेंट करा दे। और दुनिया वालों ने बताया है, पड़ोस वालों ने बताया है कि एक डॉक्टर साहब हैं जो मुंबई में रहते हैं। मुंबई का नाम से सुनते ही चेहरे पर चमक आई। अरे मैं भी तो मुंबई से आया हूँ। मुंबई के डॉक्टर साहब हैं,
जो कैंसर के विशेषज्ञ हैं, जिनका नाम है डॉक्टर मार्कंडेय, अपना नाम अजनबी महिला से सुन करके आज डॉक्टर की आंखों में अचंभा। हाथ पकड़कर बच्चे की नब्ज को देखा, समझ में आ गया बालक ठीक होने के चांस हैं। बूढ़ी मैया को आश्वासन दिया, माई तेरे कन्हैया ने तेरी पुकार सुन ली है, अब घबरा मत, चिंता मत कर। बेटा हमारे ऐसे भाग्य जो यहाँ पर जैसे मुंबई जैसी महानगरी में रहने वाले डॉक्टर साहब हमारी झुकी झोंपड़ी में आएंगे हमारी सुध लेने। बोले भैया तू जिसका नाम ले रही है वो तेरे सामने खड़ा है, ये शूट वूट टाई पहने हुए चश्मा लगाए हुए कोई और नहीं, वही डॉक्टर है जिसका तूने नाम लिया है। अब तो बुरी मैया फपक फपक कर रोने लगी। मेरे कान्हा क्या तुम सचमुच अपने भक्त के लिए इतनी सहायता करने के लिए आतुर हो जाते हो? और इतना ही नहीं, हाथ पकड़कर देखते ही बूढ़ी मैया से कहा, देख मैया इस बच्चे का इलाज मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री होगा। अभी मैया ने बताया नहीं कुछ, लेकिन डॉक्टर साहब पता नहीं क्यों मन में एकदम भाव आ रहा है, बोलते जा रहे हैं, बूढ़ी मैया चिंता न कर, इस बच्चे का इलाज मेरी तरफ से फ्री होगा। यद्यपि मैं तेरे धर्म को नहीं जानता, तेरे कर्म को नहीं जानता, लेकिन मैं डॉक्टर हूं, इसलिए आज ना पता क्यों मेरे मन में कोई बार बार प्रेरित कर रहा है, और आज मुझे ख्याल आ रहा है मुझे जाना कहाँ था और आया कहाँ हूं, रुकना कहाँ था और रुका हुआ कहाँ हूं। अचानक मौसम का बिगड़ना, फ्लाइट का कैंसिल हो जाना, बैंगलोर से मेरे लिए निमंत्रण आना और बीच रास्ते में मेरी गाड़ी का खराब हो जाना, वो भी तेरे घर के नजदीक। अब समझ में आता है ये बंसी वाला न जाने अपने भक्त की सहायता करने के लिए क्या क्या नहीं करता था। और पहली बार उन डॉक्टर साहब ने अपने चश्मे को साइड से रखा, जूते उतारे, दीपक के आगे सिर झुका दिया। जिंदगी में पहली बार उन्होंने जलते हुए दीपक के आगे सिर झुकाया और कन्हैया की मूर्ति को प्यार से अपने गले लगाया। बूढ़ी मैया को इशारा किया, एक सांस दीजिए। और बहनों और माताओं, कन्हैया के गुणगान गाते हुए वो डॉक्टर साहब बच्चे को ले जाते हैं। साल दो साल में बिल्कुल भला चंदा करके उस मैया के हाथों में सौंप जाते हैं। आज मैया के दिल की कलियां खिल गई। मेरे कन्हैया तूने तो मैंने सुना था केवल आज तक कि तुम लीलाधर हो, चमत्कारों की झड़ियां लगा देते हो, भक्त की सहायता करने के लिए दौड़े दौड़े आते हो, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से सब कुछ दृश्य देख लिया। तुमने मेरी सहायता के लिए कितने बुद्धिमान डॉक्टर को मेरे घर भेजा, मेरे बच्चे का इलाज फ्री में करवाया, और आज मेरे बुढ़ापे के सहारा मेरे प्राणों का प्यारा मुझे वापस दिलवाया। धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु। अब तो वो बूढ़ी माई भगवान के आगे प्यार भरे आंसू बहाने लगी और मिलजुल करके गाने लगी, क्या भगवान जितना तुझे धन्यवाद दूं उतना ही। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
न मिली अदानी हूँ काट तेरी बेटा की जमाने में औकात मेरी की जमाने में औकात मेरी न मेरी अदानी कोई बात तेरी बेटा की जमाने में औकात मेरी की जमाने में औकात मेरी ये जमुना तुझे सहारे दिया है ये जमुना तुझे सहारे दिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है सभी खुशियाँ है तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया ये जायदाद वीर है ये औलाद वीर है मुसीबत में हारो ये मौलाद वीर है मुसीबत में हारो ये मौलाद वीर है जब कष्ट आया नहीं मेरी दुखों के सवाल मेरे जीवन में टूटे तब तुम्हें तो मेरे छाया बन करके छत्र छाया बन करके मेरी जिंदगी में आया ये जायदाद मेरी है ये औलाद मेरी है मुसीबत में हारो ये मौलाद वीर है मुसीबत में हारो ये मौलाद वीर है मेरा ही नहीं सभी का होला सभी को सभी कुछ सभी को सभी कुछ तेरा सभी को सभी कुछ तेरा
बोले 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 भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की। जब उस बूढ़ी मैया की सुनी, उनकी सहायता की, तो आपको लगता है कि हमारी और आपकी नहीं करेंगे भगवान? करेंगे। किस किसको मन में विश्वास है कि हमारे कन्हैया सबकी सुनेंगे और सुनते हैं? पक्का विश्वास है, दिल से कह रहे हैं। तो एक बार हमारे साथ प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, मिलकर बोलो, पड़ोसियों के पास तो पहुंचे आवाज, थोड़े जोर से बोलो। आधी बहनें सोच रही है कि आधे आधे बोलो ताकि थक ना जाए, और अभी बोलो, आधी बात में बोलेंगे। बहनों, जो भगवान की कथाओं में आते हैं, बैठते हैं, वो अपने सोई भागी बजाते हैं। इसीलिए ये कथाएं, ये सत्संग हमारे जीवन में सुख और शांति देने वाले बताए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनसे जोड़ा जाता है जो सबके दुखों को दूर करते हैं। यहाँ पर बैठ करके जो आप कष्ट उठाएंगे, कभी एक मुश्त अपने घर पे भी अगर हम आपस में गेट पे भी बैठ जाए, सिर पर थोड़ा वजन लाद के चले जाए, गोबर डालने जाए या बाहर जाए, तब भी इतनी देर खड़े नहीं हो पाएंगे। लेकिन कितनी भी आपस में एक दूसरे की कभी कभी कर लेते होंगे ना, तो इतनी नहीं कर पाएंगे जितनी देर यहाँ बैठ के समय बिताएंगे। 3 घंटे एक मुश्त बैठना और रोज भगवान की कथा सुनने के लिए आने का मन बनाना, तो समझना कि भगवान आपके बड़े खुश होंगे आपसे। लेकिन होंगे उनसे ही जो आएंगे और भगवान के आगे अपना सिर झुकाएंगे। पहले तो ये बताओ, कथा में कौन कौन, अच्छा कथा सब सुन रहे हैं ना? कौन कौन सुन रहे हैं? अभी किसकी कथा चल रही थी बताओ? किनकी कहानी चल रही थी? श्री कृष्ण भगवान की। और कोई बताओ? सही कह रही है भैया? कृष्ण जी की चल रही थी या किसी और की? मैया की? मैया की कौन बता रहे हैं? चलो एक बार कन्हैया और मैया दोनों के लिए ताली बजा दो। भक्त और भगवान दोनों के लिए ताली बजा दो। जिन्होंने सुना है उनके लिए भी ताली बजा दो। देखो, ऐसा ना हो कि आप कथा में आए, आज तो आई है इतनी संख्या में, और कल को इतने आएंगे या फिर कम आएंगे, फालतू आएंगे, जो घर से फालतू है वो आएंगे। जो एक्स्ट्रा आएंगे, मतलब इतने आए हैं और भी आएंगे, तो जो एक्स्ट्रा फालतू वाले आए हैं उनको नहीं दरकार बिठाना। फालतू लोग थोड़ी बैठेंगे यहाँ पर, काम के लोग बैठेंगे। खैर, फालतू का मतलब ज्यादा है, जो आए हैं उनसे ज्यादा आएंगे। जो कल को नहीं आएंगे वो हाथ उठाना।